दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में ही। और ओला उबर देखिए काफ़ी ड्राइवर भाई चलाते हैं। हर मेट्रो सिटीज़ में ओला उबर चल रही है। मैं दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली में काफ़ी लाखों ड्राइवर हैं जो ओला उबर से अटैच हैं। ठीक है, अब ओला उबर के साथ साथ और भी कंपनियां इस लाइन में आ चुकी है, जैसे कि इन ड्राइवर आप ने देखा होगा। इन ड्राइव ने आते ही मार्केट तो एकदम रेट से थोड़ी सी मतलब रेट हमारे लिए ही खराब किए हैं इन्होंने और सवारी के लिए सस्ते किए हैं रेट। तो उसके अलावा भी एक और कंपनी आ चुकी है रैपिडो, जिसमें आप देख सकते हैं कि रैपिडो बाइक टैक्सी में चल रही थी, उसने भी लॉन्च कर दी है कैब में। तो अभी दोस्तों काफ़ी भाई जानना चाह रहे हैं कि वो मतलब हम ऐसा मतलब ऐसी किस कम ऐप से जुड़े जिसमें हमें मतलब फेयर हमारा पूरा का पूरा हमें मिले और मतलब किसी को देना ना पड़े। तो अभी मतलब यही है कि प्राइसिंग किस में अच्छे मिल रहे हैं। नए ड्राइवर भाई ये जानना चाह रहे हैं। कुछ भाई सर्च करते हैं कि डिसाइड नहीं कर पा रहे कि वो आजकल चलाए किस में, ओला में चलाए, उबर में चलाए, रैपिडो में चलाए या इन ड्राइव में चलाए। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आज आपको बता देता हूँ। अभी आपके लिए जो फायदेमंद एप्लीकेशन है, देखिए आप ओला भी है, आपके पास उबर भी है, ये तो आपके पास दोनों ही है। साथ में अब इन ड्राइव भी आपके पास आ गई है। इन ड्राइव मेरे हिसाब से दोस्तों बहुत ही कम चलाओ, मुसीबत में हो तब जाके उसमें रेट लो, रेट अच्छा मिले तभी आप उसमें काम करो। अदरवाइज रेट खराब करोगे कोई फायदा नहीं है, वो रेट खराब ही कर रही है मार्केट। ठीक है, जिस हिसाब से वो स्टार्टिंग में आई थी कि 0% कमीशन पे आएगी, वो सब चीजें उसने बंद कर दिया। 10% कमीशन लेना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ता ही जाएगा इसका हिसाब किताब। तो अभी क्या है कि अभी काफी ड्राइवर भाई सोच रहे हैं कि ओला उबर के अलावा हम मतलब ओला में चलाएं या उबर में चलाएं या फिर इन ड्राइव में चलाएं या रैपिडो में चलाएं। तो दोस्तों इसके मैं बता देता हूँ। देखिए ओला का भी अब जो फ्यूचर है वो सबको समझ में आ रहा है कि ओला का ज़्यादा टाइम लॉन्ग टाइम तक फ्यूचर बचेगा नहीं, क्योंकि वो खुद इस प्लेटफॉर्म पे अपने ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है, जैसी रिक्वायरमेंट है ड्राइवर की है, जैसी रिक्वायरमेंट कस्टमर की है, उसके साथ साथ नहीं चल रहे। क्योंकि देखिए दोस्तों हमें वक्त के साथ साथ चेंज होना पड़ेगा, वक्त के साथ साथ ही हमें आगे ग्रोथ करनी पड़ेगी। अगर हम अपने आप को पुराने इसमें ढालेंगे तो पुराने में फिर आपने देखा ही होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप एक कोई पुराना मोबाइल रखते हो एंड्रॉइड का, ठीक है, नए वर्जन कितने आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आपका जो पुराना फोन होता है वो आपका एंड्रॉयड वाला स्लो होता जाता रहता है, फिर उसमें अपडेट आना बंद हो जाता है, फिर एक टाइम में ये होता है कि वो पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। तो वही चीज अब फॉर एग्जांपल इसमें है ओला के साथ भी। ओला ने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारता जा रहा है। वो कुछ अपडेट नहीं कर रहा, ना ड्राइवरों के साथ खड़ा हो रहा, ना कस्टमर को किसी तरीके की हेल्प मिल रही है। क्योंकि देखिए कस्टमर सपोर्ट नंबर तक उसने बंद कर दिया। अब किसी भी ड्राइवर भाई को सडनली कुछ पूछना हो, कुछ उसके साथ मिस हैपनिंग हो जाती है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स, मतलब A to Z कुछ भी ड्राइवर को पूछना हो, फेयर से रिलेटेड क्वेरी करनी हो, भाई किसी उसमें टोल ऐड नहीं हुआ। इन्होंने कंप्यूटराइज सिस्टम कर रखा है जिसमें कंप्यूटराइज में ये इनका कंप्यूटर बिल्कुल बकवास होता है, उसे पता ही नहीं होता। अब आप खुद सोचिए, अगर यूपी से दिल्ली गाड़ी जा रही है, ठीक है, कोई हवा में तो वो जंप करके जाएगी नहीं, टोल के पास से ही कूद के जाएगी, मतलब टोल के पास से ही निकल के जाएगी। और टोल दिल्ली में ऐसे ऐसे गलियों तक में दोस्तों टोल के बूथ लगे हुए हैं जहां से आप सोचो कि आप क्रॉस करके चले जाओ तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उसके बावजूद एमसीडी टोल नहीं दिया जाता है ओला कंपनी से। तो ऐसे में बंदा कंप्यूटराइज पे कंप्लेन करता है तो कंप्यूटराइज बोलता है आपने टोल पास ही नहीं किया, टोल आपका जब गाड़ी पास होगी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तो ये सब चीजें दिक्कतें ओला में आ रही है। और सपोर्ट केयर नंबर पूरा का पूरा बंद किया हुआ है, गाड़ी कहाँ अटैच कराए कहाँ नहीं कराए, ये सारी मतलब इन्होंने छोड़ दिए राम भरोसे। ठीक है, तो ओला का तो तकरीबन फ्यूचर 90% ऐसे ही लग रहा है, डगमगा रहा है। बुकिंग्स भी बहुत ही कम ड्राइवर भाई चला रहे हैं। ठीक है, मैं भी चलाता हूँ, बहुत कम ही ले पाता हूँ क्योंकि प्रॉपर बुकिंग्स भी नहीं आती और फिर प्रॉपर उस तरीके का मजा भी नहीं आता, मतलब पर उस तरीके का मजा भी नहीं आता जिस तरीके से पहले हुआ करता था। पहले ऊबर से बहुत अच्छा ओला चलता था दोस्तों। तो ये दिक्कत है ओला का, तो आप समझ लीजिए बिल्कुल वो हो चुका है। और अगर आप नए ड्राइवर हो तो आपको चलानी किसमें, देखिए उबर का सब कुछ बढ़िया चल रहा है।
ऊबर में क्या है कि रेट भी ठीक ठीक मिल रहे हैं, और प्लस क्या है कि ऊबर में दोनों चीज़ों का इसने जो इसके कंपटीटर है उसका पूरा का पूरा डाटा इसने ले रखा है। ब्लू स्मार्ट की तरह इसने रिजर्वेशन ट्रिप्स चालू करी है, ठीक है, और आपका उसमें एडवांस में बुकिंग आपको मिल जाती है, और रेडार वाला सिस्टम इसने इन ड्राइव का उठा लिया। तो तकरीबन कंपटीशन में ज़्यादा से ज़्यादा ऊबर चल रही है। ऊबर अभी ये लगा लीजिए टॉप पे चल रही है। और ऊबर में आप गाड़ी चलाते थे कि मुझे हो गए 7 साल हो गए इस लाइन में। 2 साल मैंने ओला चलाई थी कंटिन्यू स्टार्टिंग में, उसके बाद मैं ऊबर पे ही आया। ऊबर पे इसलिए आया क्योंकि ऊबर की सारी चीज़ें मेरे को पसंद आई है, और ऊबर का जीपीएस नेविगेशन सब एक्यूरेट होता है, फेयर के मामले में भी ठीक रहता है। कुछ कई बार देखिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता ही रहता है। बाकी ये है कि अगर आप एक बार ऊबर चलाओगे तो फिर आपको वही ऐप पसंद आएगी। अब आप बात कर लेते हैं दोस्तों, ड्राइवर देखिए ये सोचता है कि हमें क्या है कि कमीशन भी ना देना पड़े, और मतलब जितना हम पेमेंट दे रहे हैं वो हमारे पास पूरा का पूरा आ जाए। तो ऐसी क्या मतलब कौन सी ऐप चलाएं? तो दोस्तों उसमें अभी आप जा सकते हैं रैपिडो में। रैपिडो भी डाउनलोड कर लीजिए। आप मैन्युअली गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और उसमें अपनी गाड़ी मतलब आरसी वगैरह अटैच करेंगे तो आपकी तुरंत ऑटोमेटिकली गाड़ी अटैच हो जाएगी। अगर आप कर चुके हैं तो उसको भी ऑन रखिए। मेरी भी ऑन रहती है मेरी मतलब हालांकि इसमें बुकिंग्स वगैरह भी कम है क्योंकि काफ़ी लोगों को पता नहीं है रैपिडो ने कैब सर्विस चालू कर दी है, ठीक है। इसमें अब आप सोचोगे इसमें मैं आपको क्यों प्रेफरेंस कर रहा हूँ और आपको इसमें चलाने के लिए क्यों बोल रहा हूँ। वो इसीलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, इसमें आपको कुछ भी कमीशन नहीं देना है। अभी 0% कमीशन पे इसने लॉन्च किया। हालांकि कुछ महीने के लिए है, आई थिंक 10,000 की अगर आप अर्निंग करते हैं इसमें, उसके बाद से कुछ चार्जेस लेना स्टार्ट करेगा। बट फिलहाल जब तक 10,000 नहीं होती अर्निंग तब तक आप स्कीम का इसके जो इसने लॉन्च किया है जो कस्टमर, देखिए ओला ऊबर जब नई कंपनी आई थी तब ओला ने वाउचर बांटे थे कस्टमर को, फ्री राइड्स के चस्के लगाए थे और ड्राइवर को इंसेंटिव दिया था। एमबीजी प्लान, मैक्सिमम मिलेज गारंटी के नाम से हुआ करती थी, जो कि 19 ट्रिप पे 11,000 का इंसेंटिव होता था। 11,000 का इन द सेंस 19 ट्रिप आपने करी, 19 ट्रिप में आपने 5,000 कमाए तो बाकी 6,000 रुपये इंसेंटिव के तौर पे आपको ओला ऊबर देती थी। तो ये तो स्टार्टिंग के लालच थे जब ये कंपनी आई थी। उस टाइम मेरू, काली पीली टैक्सी यही चलती थी, ऑटो से सब लोग परेशान थे। तो इन दोनों कंपनियों ने काफ़ी जल्दी मार्केट पकड़ी थी और इंसेंटिव दे के ड्राइवरों से गाड़ियां निकलवाई और कस्टमर्स को फ्री राइड्स का चस्का दिया। तो अब ये सब चीज़ें तो देखिए तकरीबन, और जो नई नई कंपनी आती है वो सब इतना पैसा मतलब बांट नहीं सकती। तो उन्होंने यही सोचा है कि जो भी है ड्राइवर ही हमारा सब कुछ है, तो पहले ड्राइवर को अटैच करो। गाड़ियां उनसे लानी है तो गाड़ियां कैसे लानी है, गाड़ी ऑलरेडी रोड पे है, बस अपना एक फ्री आपका स्कीम ला दो कि 0% पे गया है तो वही चीज लाए हैं। तो इसी उसमें देखिए काफी लोग परेशान थे, इन ड्राइव से भी परेशान हो चुके थे, ओला से भी परेशान हो चुके थे, और काफी भाई ऐसे हैं जिनकी ऊबर से आईडी ब्लॉक है, ब्लैक लिस्ट है, या किसी कारण आईडी रिजेक्ट हो गई है। तो उनके पास ऑप्शन के लिए एक नया ऑप्शन ये आ गया है। देखिए इंडायरेक्ट तो चला ही रहे हैं, रैपिडो भी आ गई है साथ साथ। तो जितना ज्यादा कंपटीशन होता है दोस्तों उतना ज्यादा काम करने में भी मजा आता है और काम करने का अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो अभी मैं आपको यही बोल सकता हूँ कि अगर आप ऊबर चला रहे हो तो ऊबर के साथ साथ रैपिडो भी साथ में चलाओ। रैपिडो में भी आपको 0% कमीशन पे है, और जितना ये कंपनियां काटती है 30-35% काट तो रही है कमीशन अपना। तो इसमें अभी रैपिडो में आपका क्या है कि पूरा का पूरा जितना भी फेयर बनता है वो आपको पूरा का पूरा रिवर्ट में आप ही का होगा और आपको किसी को देने की जरूरत नहीं है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आ गया होगा कि इस टाइम कौन सी ऐप चलाना बेटर है। इन ड्राइव से बेटर आपको रैपिडो है, और ओला तो देखिए ऑप्शन में सारी चीजें रखी है। जिस जगह पे आप फंस रहे हो तो वहां पर आपको कोई ना कोई एप्लीकेशन निकाल ही देती है। ओला को तो मैं कई बार मुसीबतों में ओला ने निकाला है। कई बार गुड़गांव में फंस जाता हूँ तो गुड़गांव में कुछ नहीं बचता तो ओला भी बच जाता है। बट आजकल ओला भी बिल्कुल डाउन पड़ा हुआ, क्योंकि उसने जैसे कि मैंने पहले वीडियो की स्टार्टिंग में बोला कि उसने अपने आप को केयर करना बंद कर दिया है। तो जब केयर करना आप बंद कर दोगे, अपडेट देना बंद कर दोगे, सारी चीजें आप सोचो कि बस राम भरोसे चलाओ, तो फिर एक ना एक दिन वो चीज बंद होने की कगार पे आ जाती है। तो यही चीज है दोस्तों ओला का डाउन होने का कारण। और अब रैपिडो आ गई है तो रैपिडो का कंपटीशन अच्छा जाएगा, इन ड्राइव से भी होगा और उबर से भी होगा, और ब्लू स्मार्ट चली रही है टैक्सी।
तो चलिए दोस्तों, आपको जानकारी हो गई होगी अब कौन सी ऐप आप चला सकते हैं। ऊबर तो चलाए साथ में रैपिडो भी चलाइए, उसमें आपका पूरा का पूरा फेयर मिल जाता है, क्योंकि काफ़ी भाइयों को पता ही नहीं है रैपिडो में गाड़ी अटैच हो रही है, गाड़ी नहीं आ रही। तो जल्दी से, अगर आपने नहीं करी तो जल्दी से अटैच कर लो और अपने 0% कमीशन का जो भी है उसका फ़ायदा उठाइए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करता हूँ और आपसे मुलाकात करता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।